सत्य क्या है? सत्य माने होता क्या है? ये बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो आज हम समझते हैं इसको कि सत्य होता क्या है। बेसिकली हम जो खुद को सोचते हैं, क्या हम खुद एक्चुअली में वो हैं? अभी हम जैसा हैं, क्या हम जन्म के टाइम में ऐसा ही थे? हम माने हमारा शरीर। तो ना ही जन्म के टाइम में हमारा शरीर ऐसा था। छोटा सा शरीर था, ना खुद कुछ कर पाता था, ना खाता था, ना और कुछ काम करने के लायक था। खिलाया जाता था, नहलाया जाता था, सब कुछ दूसरे ही करते थे। तो क्या मरने के टाइम हम वैसा ही रहेंगे? वो भी नहीं है सच, क्योंकि मरने के टाइम में भी हम खुद कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। सब कुछ दूसरों के सहारे करना पड़ेगा। तो अगर हम जन्म के टाइम में भी कुछ खुद नहीं थे, मरने के टाइम में भी कुछ खुद नहीं है, तो क्या यही हम हैं क्या? तो अगर यही हम हैं, तो अभी जो है हम, जिसको हम कहते हैं, मतलब हमारा शरीर, तो अभी उसके जैसा क्यों नहीं है हम जब जन्म के टाइम में थे? या फिर ऐसा क्यों नहीं है कि मरने के टाइम में? क्योंकि हम बदलते रहते हैं। हम माने क्या? हम जो सोचते हैं, हम अकॉर्डिंग टू अस, हमारा बॉडी, यानी बॉडी बदलते रहता है। तो जो चीज़ कंटिन्यूसली बदलते रहता है, उसको मैं कैसे कहूँ, या फिर मैं कैसे कहूँ, या फिर कोई भी इंसान मैं कैसे कहे? क्योंकि अभी जो है 5 साल बाद कुछ और होगा, 5 साल पहले कुछ और था। ठीक है, तो ये मैं कैसे हुआ? कैसा मैं है ये? तो ये मैं जो है आता कहाँ से है? ये मैं आता है जो चीज़ों से, या फिर जिन जिन चीज़ों से, जैसे कि रिश्ते हुआ, या फिर जो भी चीज़ें हमारे पास है अभी हम व्यवहार करते हैं, वही चीज़ों से मैं आता है। तो यानी मेरा घर मतलब क्या? मैंने खरीदी हुई है, लेकिन कौन मैं? ये जो मैं शरीर के साथ हूँ, यही मैं है। तो मैं अगर हूँ, तब जाके घर है। ठीक है, या फिर ऐसे बोले कि मैं हूँ ही क्योंकि घर है। ठीक है, क्योंकि मैं घर को अपने साथ जोड़े बैठा हूँ, या फिर मेरा गाड़ी, कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए, मेरा गाड़ी आप है ही कि आपको होना इसलिए पड़ेगा क्योंकि गाड़ी है। तो
आप गाड़ी नहीं है आपके पास, तो आप कह नहीं सकते कि मेरा गाड़ी। ठीक, तो आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आप गाड़ी के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद को गाड़ी से डिटैच करके देखेंगे तो आप कह नहीं सकते कि मेरा गाड़ी। तो अगर मेरा गाड़ी कह नहीं सकते तो आप खुद को मैं सोच नहीं सकते। ठीक है, तो क्योंकि मैं जो है, मैं यानी मेरा शरीर गाड़ी चलाता है, तो मेरा गाड़ी है। तो यही चीज़ है जो कि हमें मैं की ओर धकेलता है। कौन सा मैं? मेरा शरीर। ठीक है, तो जब तक आप इस शरीर के साथ जुड़े रहेंगे, यही अहंकार है। ठीक है, तो आप अहंकार आपको हमेशा बंधनों में बांधे रहेगा। ठीक है, तो बंधन मतलब मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा परिवार या फिर मेरे दोस्त, मेरे ये मैं जो आता है ना, यही अहंकार ही है। ठीक है, तो अहंकार को तोड़ना ही आध्यात्म है। ठीक है, अध्यात्म का क्या मतलब है? आत्मस्य अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही अध्यात्म है। ठीक है, तो जब आप खुद को एक मतलब आत्मा के रूप में मतलब स्थापित कर पाएंगे, ना कि अहंकार के रूप में, और वो करने के लिए आपको आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। खुद का मतलब आप जो एक्चुअल में जो खुद हैं, ना कि ये शरीर, तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उसको कहते हैं आध्यात्म। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बंधन से मुक्त करने में सहायक होगा। लेकिन ये कोई 2 दिन, 5 दिन, 1 महीने की बात नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसको आप ऐसे ही मतलब कुछ ही दिनों में कर नहीं सकते। बेसिकली ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है।